नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट हैमस्ट्रिंग ओपनिंग सीरीज, जो कि है हमारा डे 6। हमारे आज की प्रैक्टिस हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपनिंग पे होने वाली है। हम लोग हैमस्ट्रिंग की को स्ट्रेच करेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देंगे, उसकी मोबिलिटी को बढ़ावा देंगे प्रैक्टिस के दौरान। और खासकर हमारी जो आज प्रैक्टिस है ये थोड़ा सा डायनेमिक होगी, यानी कि हम लोग डायनेमिकली एक आसन से दूसरे आसन में मूव होंगे। इस प्रैक्टिस को हम कम से कम टाइम में कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आज थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आपको अपनी प्रैक्टिस में लगे। और वैसे भी हम लोगों ने ये जो पूरी सीरीज है इसको इस तरह से बनाया है, इस तरह से डिजाइन किया है कि हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट सीरीज को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग पहले से ही आसनों की समझ रखते हैं और प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए मैं हर आसन में प्रोग्रेसिव इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट पे नहीं जा रहा हूँ। और हम लोग बहुत रफ तरीके से प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हैं, एक क्वालिटी वाली प्रैक्टिस को यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी को ही ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट मैं करूंगा प्रैक्टिस के दौरान, परंतु हम लोग थोड़ा सा फ्लो में प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार, करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। यहां पे हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत, जो इसकी वार्म अप है और जो इसकी प्रिपरेटरी होने वाली है उसके द्वारा हम लोग करने जा रहे हैं, और वो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। हम लोग यहाँ पे क्लासिकल सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करेंगे जो हमारी बॉडी को तैयार करेगा हमारे आगे आने वाले आसनों को लेकर के। बस आपको अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आज की इस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही फन करने वाले हैं प्रैक्टिस के साथ में, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही हम फोकस तरीके से प्रैक्टिस के अंदर जाने वाले हैं और उसे इंजॉय करने वाले हैं प्रैक्टिस के दौरान। तो चलिए सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। पवन जी आगे की तरफ पे आ जाएं, योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आप लोगों को आ जाना है और शरीर को एकदम से सीधा रखना है। ताड़ासन की स्थिति यहाँ पे बना लें और सामने देखना है आपको, एक बिंदु पे एक अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, किसी भी पॉइंट को देखना स्टार्ट कर दें और उस पर अपने गेजिंग को फिक्स कर दें। फिर उसके बाद आपने ब्रेथ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना। आपकी ब्रीदिंग एकदम से नॉर्मल होनी चाहिए, स्लो और डीप होनी चाहिए। आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल और रिलैक्स होनी चाहिए, तभी आप यहां से सूर्य नमस्कार के अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। तो लंबा धीमा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करते रहें। यहां पर 1 2 3 4 श्वास आप यहां पे लें और फिर यहां से आपके अभ्यास की शुरुआत हो जाएगी। शरीर को आपने एकदम से सीधा रखना है, जिसमें आपकी बॉडी इस तरह से सीधी होगी कि आपकी जो लेटरल पोजीशन है, यदि आप देखेंगे साइड से तो ये पूरा सीधा दिखाई देगा। यहां पर मैं इनको बोलूंगा कि आपको अपने नेवल को हल्का सा अंदर को लेना है, अंदर को लेना है, अंदर को लेना है। ये देखेंगे कि अब बॉडी इनकी और सीधी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बॉडी को हल्का सा लीन बैक करके रखते हैं तो ये स्वे बैक पोजिशन आ जाती है। तो उसके लिए आपको कोर एंगेजमेंट पे ध्यान रखना पड़ता है। ऑलराइट, अब यहां से आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेकर के आना है। यह है आपका पहला आसन, नमस्कार आसन या फिर प्रणाम आसन। इसमें आपके कोहनी शरीर के पास पे चिपकी रहेगी, ध्यान आपका एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा, श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। आप चाहें तो आंखों को बंद करके मन ही मन भगवान सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं। और फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे उत्तानासन की स्थिति में। उत्तानासन के बाद आपने श्वास को भरना है और दाहिने पैर को पीछे लेके जाना है, घुटने को नीचे रखना है, पंजे को पीछे को स्ट्रेच करवाना है अश्व संचालन की स्थिति में। चेस्ट आपने लिफ्ट करनी है, फिंगर आपकी कप शेप में रहेगी। इसके बाद आपने आगे वाले पांव को भी पीछे लेके जाना है, स्थिति बनेगी आपकी हाई प्लैंक फलकासन, जिसे उत्थित चतुरंग दंडासन भी कहते हैं, जिसमें आपका पांव, पीठ और गर्दन एक सीध में आएगी। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए घुटना और आपकी छाती यानी कि चेस्ट, और फिर आपकी थोड़ी यानी कि चिन जमीन पे आकर के लगेगी। कोहनी आपके शरीर से सटी रहेगी, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें। फिर यहां से आपने पंजों को पीछे की तरफ को खोलना है, बटक्स को रोल कराते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है, मैट पे प्रेस करना प्यूबिक बोन को, श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखेंगे, ऊपर नहीं देखें, सामने को देखें। भुजंगासन में जरूरी नहीं होता कि सिर को उठाना। अगर आप बार बार सिर को उठाते हैं तो अननेसेसरी आप स्कल का वेट अपने स्पाइनल कॉर्ड में डाल रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर योर नर्व्स एंड स्पाइन एज वेल।
सामने को देखें, शोल्डर्स शुड बी रोलिंग बैक एंड डाउन, चेस्ट शुड बी मूविंग फॉरवर्ड एंड अप। इसके बाद अपने हाथों से पुश करना, चेस्ट को हल्का सा नीचे ले जाएं और पुश करें और हिप को ऊपर उठाएं। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाते हुए अपने फिर श्वास को छोड़ना। ये आपके अधोमुख श्वानासन की स्थिति। हाथ आपके मैथ डिस्टेंस पे खुलेंगे, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, पैरों में हल्का सा और गैप दें, उंगलियों को अच्छे से फैलाएं और हथेली को अच्छे से प्रेस करें। सिट बोन को जितना हो सके ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाहिने पैर को उठा करके आगे लेके जाएंगे, यानी कि राइट लेग आपका आगे आएगा, लेफ्ट नी नीचे जाएगी, पंजे को खोलेंगे और फिंगर को कप शेप में लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। ये स्थिति हमारी अश्व संचालन आसन की। फिर पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे और जाएंगे उत्तानासन की स्थिति में। जितना आप जा सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आगे को झुकेंगे। रूल कभी चेंज नहीं होता, प्रैक्टिस चाहे हम कितनी बार रिपीट करें, रूल कभी चेंज नहीं होता है। यहां पर घुटने को सीधा करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि स्पाइन। हालांकि ये हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ये सीरीज है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम हैमस्ट्रिंग को ही फोकस बनाएं और स्पाइन पे ध्यान ही ना दें। जो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। वो इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखते हुए जो दूसरी चीज है हम लोग उसको ठीक करते हैं। यानी कि स्पाइन को आपने लेंथन करना है। स्पाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस होता है आपकी बॉडी का, आपकी प्रैक्टिस का। उसके बाद फिर आपका जो सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हैमस्ट्रिंग, फिर आप उस पर ध्यान देंगे। यानी कि अगर आपकी पीठ राउंड शेप में आ रही है या मिड बैक में एंगेजमेंट बढ़ रहा है, बैक बहुत ज्यादा हंच हो रही है, तो ऐसे में आपको घुटने को जरूर मोड़ना है। सिट बोन को लिफ्ट करें जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पोज में जाते हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को मिलाएं और नमस्कार आसन की स्थिति में आ जाएं। अब यहां से हम लोग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और काउंटिंग के साथ पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार हो जाएं। ये हमारा 1, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, नमस्कार आसन। 2, ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर सामने को देखेंगे। 3, उत्तानासन, श्वास को छोड़ेंगे। 4, अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग बैक, बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट अप, श्वास यहां पर भरी जाती है। श्वास रोकेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन 5, जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं। 6, अष्टांग नमस्कार आसन, घुटना, छाती और थोड़ी नीचे लगेगी, नी चेस्ट एंड चिन डाउन। 7, श्वास को भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। 8, हाथों से पुश करेंगे और हिप को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। 9, बाएं पांव को उठा करके आगे लेकर के आएंगे, अश्व संचालन आसन। 10, दाहिने पांव को उठा करके आगे लेकर के आएंगे, उत्तानासन, श्वास को छोड़ेंगे। 11, श्वास को भरेंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। 12, श्वास को छोड़ेंगे, नमस्कार आसन। फिर से श्वास को भरें, ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास को छोड़ें, उत्तानासन। 3, 4, राइट लेग बैक, श्वास को भरेंगे, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग बैक, फलकासन, श्वास रोकें। 6, अष्टांग नमस्कार आसन। 7, भुजंगासन, श्वास को भरें। 8, श्वास छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। 9, श्वास को भरें, राइट लेग फॉरवर्ड, दायां पांव आगे। 10, बायां पांव आगे, श्वास को छोड़ें। 11, श्वास को भरें, ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ ऊपर। 12, नमस्कार आसन, श्वास को छोड़ें। वापस श्वास को भरें, ऊर्ध्व हस्तासन। 2, 3, बेंड फॉरवर्ड, उत्तानासन, श्वास को छोड़ें। 4, लेफ्ट लेग बैक, बायां पांव पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन आसन, श्वास को भरें, श्वास रोकें, उत्थित चतुरंग दंडासन। 5, 6, अष्टांग नमस्कार आसन। 7, श्वास को भरें, भुजंगासन। 8, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन। 9, बाएं पांव आगे, श्वास को भरें, अश्व संचालन आसन। 10, दाहिना पांव आगे, श्वास को छोड़ें, उत्तानासन। 11, श्वास को भरें, हाथ ऊपर,
12, श्वास को छोड़े हाथ चेस्ट के सामने। बहुत अच्छे। अब धीरे से बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज में। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हमने यहां पर एक छोटी सी वार्म अप हमने यहां पर रखी, थोड़ा डायनेमिकली इसको किया। अब यहां से हम लोग मेन आसनों की तरफ बढ़ेंगे। आपको बहुत ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं लेना है, बस उतना ही रेस्ट लेना है। यहां पर लगभग 5 से 10 सेकंड का रहेगा, 15 सेकंड का मैक्सिमम। उतना ही रेस्ट लेना है जितने में आपकी जो श्वास है वो नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हो जाए। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। 2, 3, 4 श्वास में अगर आप ठीक तरीके से आप लंबी धीमी गहरी श्वास लेते हैं तो आप देखेंगे 3, 4, 5 श्वास में ही आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाती है। और जैसे ही नॉर्मल हो जाए तो धीरे से आपको उठ करके खड़े हो जाना है और अगली प्रैक्टिस की तैयारी करनी है। हमारा जो पहला आसन है वो है पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन के लिए आपको पहले अपने हाथों को हिप पे लेके आना है। आप इसके 2 जगह से ट्रांजिशन इसके बनते हैं। पहला है कि सेंटर मैट से, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और फिर अलाइनमेंट को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा होता है योग मैट के आगे वाले हिस्से से। तो आप योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे जहां से इजी ट्रांजिशन बन करके आता है। फिर यहां से आपने अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर के जाना है, उठा करके पीछे लेकर के जाएं। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपका जो हिप है वो स्क्वायर होगा, यानी कि आपकी जो बैक लेग थाई है वो इंटरनली रोटेट कर रही है, फ्रंट लेग थाई भी इंटरनली रोटेट हो रही है। क्वाड्रिसेप्स को आपको ऊपर को लिफ्ट करना है, यानी कि पुल करना है, एंगेज करने के लिए नी कैप को भी लिफ्ट करें। आपका जो हिप है दोनों साइड का, राइट और लेफ्ट, ये ठीक सामने की तरफ को देख रहा है। तो जितना हो सके हिप को स्क्वायर आपने रखना है। आगे वाले पांव को प्रेस करना है, वजन पीछे वाले पांव पे शिफ्ट करके रखें, यानी कि दोनों पैर पे आपको वेट डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने हाथों को बगल पे फैला लेना है। हाथ फैलाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे कोहनी को मोड़ते हुए और नमस्कार की स्थिति बनाएंगे। यदि नमस्कार नहीं हो पाता है तो कलाई को पकड़ लें, फोरआर्म को पकड़ लें, एल्बो को इस तरह से होल्ड करने का प्रयास करें, जो भी आपसे बन पड़ता है। यदि इतना भी नहीं होता है तो स्ट्रेप रख लें दोनों हाथों के बीच में या फिर ब्लॉक रख लें। ऑलराइट, रेडी? चलिए। द शोल्डर शुड बी रोलिंग बैक। शोल्डर को पीछे की तरफ को रोल बैक करवाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हल्का सा ऊपर को देखें, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ को झुकना है और जैसे जैसे आप आगे को झुक रहे हैं शरीर के वजन को पीछे वाले पैर की तरफ लेकर के जाना है। ध्यान रखेंगे आपका हिप स्क्वायर रहेगा। जितना आप झुक सकते हैं झुकें और होल्ड करेंगे। रुकेंगे यहां स्थिति में, होल्ड फॉर 5, 1। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है तो वेट इवनली आपको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। 2, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, अपने पैरों में एंगेजमेंट बढ़ाएं। 3, you must lift the quadriceps, you must lift your kneecap. 4, stay and breathe. 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव को प्रेस करें और धीरे से ऊपर आ जाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को खोलेंगे। बहुत अच्छे। हाथ अपने हिप पे लेके आ जाएं। अब यहां से हम लोग इसी प्रैक्टिस को दूसरी तरफ को करने जा रहे हैं, तो यहीं से आपने टर्न कर लेना अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो आपका सामने वाला हो जाएगा और राइट फुट टर्न होते हुए लेफ्ट फुट को फॉलो करेगा। अब यहां भी आपका हिप स्क्वायर हो गया है, पोजीशन आपकी चेंज हो गई है। हाथों को फैलाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे नमस्कार की स्थिति पे। यदि नमस्कार नहीं होता है जो मैंने आपको पहले बताया उनमें से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। रेडी? नाउ लिफ्ट द चेस्ट अप। श्वास को भरें, हल्का सा ऊपर को देखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ को झुकेंगे और जैसे जैसे आगे को झुकें अपने हिप को हल्का सा पीछे की तरफ को शिफ्ट करें ताकि वजन आपके पीछे वाले पांव पे भी आ जाए। होल्ड करके रखेंगे। स्टे हियर एंड ब्रीथ। श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 1, वेट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ध्यान रखें कि वेट आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा दोनों पैरों में। 2, you must lift the quads and kneecap up and keep breathing. 3, stay strong. Try to open your chest more when you are in the pose. Do not close your chest. 4, 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव को प्रेस करें और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर लें। बहुत बढ़िया।
अब यहां से आपने स्टेप करते हुए पीछे वाले पाँव को आगे ले आना है और फिर पीछे वाले पाँव को आगे ले आए सिंपली, और फिर योग मैट के बीच में आ जाएं, सेंटर पे आ जाएंगे और पैरों को फिर फैला लेंगे, चाहे आप जंप करके फैला लें या सिंपली आप फैला लें, क्योंकि हमारी अगली प्रैक्टिस होने वाली है प्रसारित पादोत्तानासन। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लेजीनेस आ रही है, एक्टिवनेस लानी है, तो हमेशा जंप करें। जंप आपके अंदर एक्टिवनेस लेके आती है। ओके, रेडी। नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि आपके दोनों पैरों के पंजे सीधे हैं कि नहीं। इसके बाद आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है, सामने को देखना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, श्वास को भरना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। ऑलराइट, झुकना कहां से? आपने हिप से, लोअर बैक से नहीं, लोअर बैक आपकी लेंथन हो रही है, बेंड हमेशा आप अपने हिप जॉइंट से करते हैं, और जो जॉइंट कौन सा वाला? आपका जो फीमर जॉइंट है, वहां से आपका बेंडिंग हो रही है, राइट। इसके बाद आप जितना झुक सकते हैं झुकेंगे और फिर अपने हाथों को नीचे लेके जाएंगे, योग मैट पे रख लेंगे, या फिर अगर आप और आगे हैं तो फ्लोर पे रख लें। अब यहां पे दोबारा से आपने सिर को उठाना है, सामने को देखना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, अर्ध उत्तान वाली जो स्थिति होती है वही स्थिति यहां पर आएगी कि आपने बैक को एक्सटेंड करना है, कॉन्केव बैक वाली स्थिति लेके आएंगे, चेस्ट को खोलेंगे जितना आप खोल सकते हैं, बैक को स्ट्रेट करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 यहीं पे रुके रहें आधी स्थिति में ताकि बैक सीधी रहे। ऑप्शन नंबर 2, यदि आप पीठ को सीधा रख करके और भी आसन की गहराई में जा सकते हैं, यानी कि डीप जा सकते हैं, तो आपने ऑप्शन नंबर 2 में मूव करना है, जिसमें आपने दोबारा से श्वास भर करके श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकना है। यदि हो सके तो अपने सिर का ऊपरी हिस्सा, क्राउन को आपने अपने योग मैट पे टिका लेना है। यहां पर रुकेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4, बहुत अच्छे, 5। अब श्वास को बढ़ते हुए धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर को लेके आएंगे, अर्ध उत्तान वाली जो स्थिति हमने पहले की थी वहीं पे आ जाएंगे वापस। अब यहां से आपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है, पैरों के अंगूठे को अपने उंगलियों से पकड़ने का प्रयास करें, जिसमें आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अंगूठे के अंदर से जाती है नीचे की तरफ, और आपका हाथ का जो अंगूठा है वो ऊपर से रहेगा। नाउ रेडी, चलिए दोबारा से श्वास को भरेंगे, ब्रीद इन, चेस्ट अप, लुकिंग फॉरवर्ड, एंड नाउ ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड। जितना हो सकता है श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे और कोहनी को बाहर को फैलाएं, हमेशा कोहनी को बाहर की तरफ को फैला के रखें और शोल्डर को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करें। सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को रेज करेंगे और पंजों पे समान दबाव बना के रखेंगे, यानी कि आपका जो इनर एज है और आउटर एज है आपके फीट का, आपके पैरों के पंजों का, वो उन दोनों में बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि वजन सिर्फ आपके आउटर एज में या फिर इनर एज में ही पड़ रहा है, दोनों पे आपको इसको बैलेंस करके रखना है। श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए वापस से सिर को उठाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और फिर यहां से हाथ कमर पे और धीरे 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 ऊपर को आ जाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे और धीरे से पैरों को अंदर लेकर के आ जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं परिघासन, जिसे कहते हैं हम लोग गेट पोज। गेट पोज के लिए आपको नीलिंग पोजीशन में आ जाना है, घुटने के बल आ जाएंगे, धीरे से घुटने के बल आ जाएं। गेट पोज के लिए आप में से कुछ लोगों को, जिनकी हैमस्ट्रिंग अभी भी टाइट है काफी, आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है। आप चाहे एक ब्लॉक रख लें अपने पास, यदि आपको लगता है हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट है तो 2 ब्लॉक रखें अपने पास। तो यहां पर मेरे पास 2 ब्लॉक पहले से ही पड़ी हुई हैं, तो आप ये अपनी ब्लॉक को तैयार कर लें। ऑलराइट, तो यहां पे आपने अपने दाहिने पांव को उठा करके बाहर की तरफ लेकर के जाना है परिघासन के लिए, उठा करके बाहर को लेके जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि आपकी जो राइट हील है वो राइट नी के सीध में है कि नहीं, तो उसको सीध में लेकर के आएंगे। ये जो पोजीशन है ये हमारी हिप ओपनिंग की स्थिति होती है, इसीलिए यहां पे आपकी जो एक्सटेंडेड लेग है इसकी फीमर एक्सटर्नली रोटेट होगी, क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, एडी को प्रेस करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, बटक से आपका रोल होगा, यानी कि टेलबोन आपकी टक इन रहेगी। अगर आपकी नी हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है इजीली, तब आपको क्या करना है, ब्लॉक को अपने काफ मसल के नीचे पे लगाना है सपोर्ट के लिए, इस तरह से।
इस तरह से आप एक सपोर्ट देंगे अपने काफ मसल के नीचे पे। यदि ये सपोर्ट काम नहीं कर रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोई भी सपोर्ट जो आपको नीचे सपोर्ट दे, ताकि नी आपकी ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड ना हो। ऑलराइट, तो चलिए, यहां से आपने श्वास को भरना है और अपने राइट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे राइट साइड को लीन करना है और राइट हिप को अंदर की तरफ को कट करना है। ये इसी तरह की स्थिति होती है जैसे हम लोग त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन जैसा ही है, हथेली ऊपर की तरफ, ताकि यहां पर टोर्सो पे एंगेजमेंट रहे, लोअर टोर्सो में एंगेजमेंट रहे। धीरे धीरे आगे को झुकें, फिर हाथ को नीचे लेके जाएं। आप इसे पैर के सामने पे भी रख सकते हैं या फिर पैर के पीछे पे। पैर के पीछे पे थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव हो जाता है, आप ब्लॉक के ऊपर रख लें। यदि आपका हाथ पूरा नीचे पहुंच पाता है तो बिना ब्लॉक के भी आप अपने हाथ को मैट पे रख सकते हैं, चाहे तो फिंगर को कप शेप में रख लें। पैर के ऊपर रखेंगे तो अनावश्यक लोड पड़ेगा पैर पे, हो सकता है कि वो लोड आपके घुटने पे भी आए। यदि आपके पैरों में स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, तब आप अपने हाथ को पैर के ऊपर रख सकते हैं। फिर यहां पर आपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाना है ब्रीथिंग के साथ। श्वास भरेंगे जब आप हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को आपने कान के पास पे से स्ट्रेच करवाना है। इस तरह से स्थिति आएगी। रुकेंगे यहां पर, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि आप इतनी स्थिति को इजीली कर पाते हैं तो आपने क्या करना है, फिर इस हाथ को और भी नीचे लेके जाना है और भी झुकना है आपने। जैसे कि हम ब्लॉक को और आगे लेके चले जाते हैं और आगे को झुकते चले जाते हैं, और हाथ को पूरा पैर के पास लाने का प्रयास करना है या खाली स्ट्रेच करवाना है जितना आप जा सकते हैं। इस तरह से स्थिति आएगी। होल्ड करेंगे, अपने मैक्सिमम पे जाएं और होल्ड करें। 1, ब्रीदिंग करते रहें। 2, 3, ध्यान रखें नी हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए आपकी, और एक्सटेंडेड लेग की क्वाड्स को एंगेज करके रखें। 4, 5, बहुत अच्छे। श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। पहले अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे, हाथ हिप पे आएगा, फिर अपने राइट आर्म को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म भी आपका हाथ जो है आपके हिप पे आ जाएगा। अब धीरे से अपने राइट लेग को उठा करके अंदर लेके आ जाएं, और फिर यही पोज को आपने अपने लेफ्ट लेग से करना है। ऑलराइट, तो अपने बाएं पांव को धीरे से खोल लें। वापस से देखेंगे कि आपकी हील और नी एक सीध में है कि नहीं है। फिर श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने लेफ्ट हिप को अंदर की तरफ लेकर के जाना है और लीन करना है लेफ्ट साइड को। हथेली आपकी ऊपर को रहेगी, स्ट्रेच देंगे अपने लोअर टोर्सो की तरफ, और फिर हाथ को नीचे लेके जाएंगे। यहां पर आप हाथ ब्लॉक पे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले किया था वही स्थिति में यहां पर इनकी जो बॉडी है वो उसी स्थिति में जा रही है। आपकी जो चेस्ट है ऊपर की तरफ को रोल करेगी और ओपन रहेगी, टेलबोन टक इन रहेगी। या तो यहां पर नहीं हो रहा है, आपकी टेलबोन हिप बहुत बाहर आ रहा है, तो वापस आ जाएं ऊपर, फिर टेलबोन को टक इन करवाएं और फिर लीन करें। तब आप आराम से अपने पेल्विक रीजन को एडजस्ट कर पाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कान के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने अपर टोर्सो पे यहाँ पर देंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो हिप है आपका, ये घुटने की सीध से बहुत ज्यादा तिरछा ना जाए। आपको बॉडी को लीन नहीं करना है। गलती होती है कि हम लोग एक्सटेंडेड लेग की तरफ अपनी बॉडी को लीन कर देते हैं। आपको लीन नहीं करना है, आपको ये वाला जो हिस्सा है इसको लगभग सीधा रखना है जितना हो सके। होल्ड करेंगे। 1, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। 2, 3, 4, 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ को स्ट्रेच करवाते हुए कमर पे ले आएं, और फिर दूसरे वाले हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाएं पूरा ऊपर तक। श्वास को छोड़ते हुए ये वाला भी हाथ आपका हिप पे आ जाएगा। आप धीरे से अपने राइट लेग को बेंड करेंगे। तो ये था हमारा परिघासन गेट पोज। इसके बाद आपको पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाना है, या फिर यहीं से भी आप स्थिति में जा सकते हैं। फिलहाल आप पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठें, थोड़ा इजी तरीके से जाएंगे ताकि आपको एक समझ आ जाए। हमारा अगला आसन होने वाला है क्रोंच आसन, जिसको अंग्रेजी में हेरोइन पोज कहते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको अपने लेफ्ट लेग को वीरासन की स्थिति पे लेकर के आना है। आप चाहें तो किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर हियर, क्योंकि हम लोग एनीवे दोनों तरफ से करने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं पर हम लोग वीरासन को प्रायोरिटी देते हैं तो राइट लेग को बेंड कर लेते हैं, कहीं पे हम लोग एक्सटेंडेड लेग को प्रायोरिटी देते हैं
तो फिर हम लोग राइट लेग को स्ट्रेट रखते हैं। तो यहां पर मैं एक्सटेंडेड लेग को प्रायोरिटी दे रहा हूं, इसीलिए राइट लेग स्ट्रेट करवाया आपने। अब यहां पे आपने राइट नी को बेंड करना है, पीछे नहीं लाना। देखिए वीरासन को एक बार समझ लें, हो सकता है अगर आपको वीरासन नहीं पता तो इसमें क्या है, ये वज्रासन की जैसी स्थिति है, परंतु जो आपका पंजा है ये हिप के नीचे पे नहीं है, हिप से बाहर है, इनका ये पंजा बाहर की तरफ है। फिर राइट नी को बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। ऑलराइट, दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे, एक नहीं, हम लोग दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा आपको आगे को झुकना पड़ेगा, पैर को पकड़ने का प्रयास करें। अब यहां पर रुकेंगे। यदि इतनी स्थिति आपसे नहीं हो पाती है, पांव को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट है, और या फिर आप पकड़ तो ले रहे हैं परंतु जो उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आप नहीं कर पाओगे, तो यदि ऐसी कोई स्थिति आपको लगे तो आपने फिर स्टेप का प्रयोग करना है, वहां पर स्टेप का आपने यूज करना है। ऑलराइट, तो चलिए नेकी जी तैयार। श्वास को बढ़ते हुए धीरे से पैर को ऊपर की तरफ को उठाना है आपने, धीरे 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 अपना समय लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। बहुत अच्छे। बिगिनिंग में क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हैमस्ट्रिंग हो जितना हो सके अच्छे से स्ट्रेच हो, तो यहां पर क्या करेंगे हम, बिगिनिंग में हील को पुश करेंगे, फुट को फ्लेक्स करेंगे, यस, सेंटर से होल्ड करें, सेंटर से होल्ड करें, या फिर ऊपर से होल्ड भी कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग को और स्ट्रेच करने के लिए। हील को पुश करवाए, हील को पुश करवाए, हील को जितना हो सके आपने हील को पुश करना है। थाई आपकी इंटरनली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। मसल एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपके टोज आपके फेस की तरफ फ्लेक्स होती हुई आ रही है, इस तरह से आपने पैर को बना के रखना है। हील जितना हो सके ऊपर की तरफ को पुश करनी है। यहां पर इस स्थिति में आकर के रुकेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर शुड बी डाउन, आपकी जो स्टर्नम है, सेंटर है जो चेस्ट का, वो ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेगा, बैक स्ट्रेट होगी। रुकेंगे, 5 काउंट, 1 2 3 4 5। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और पैर को नीचे ले आएंगे। पैर को नीचे लाने के बाद अब आपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लेना है और फिर राइट लेग को बेंड करना है वीरासन की स्थिति में, जैसे कि हमने लेफ्ट किया था उसी स्थिति में अपने राइट लेग को लेकर के आएंगे। अब यहां वापस से हमने लेफ्ट नी को बेंड करना है, जैसे कि हमने राइट साइड से किया था वैसे ही लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और पैर को सेंटर से पकड़ने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरें, श्वास को रोकें, धीरे से पैर को ऊपर को उठाएं, ऊपर को लेके आए 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 आए, जितना ऊपर को लेके आ सकते हैं लेके आ जाएं। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ें। ब्रीदिंग अब आपकी चलती रहेगी। अपने हील को ऊपर की तरफ को पुश करें, होल्ड आपको सेंटर से करना है, टोज आपके फ्लेक्स होंगे, फेस की तरफ को इनका डायरेक्शन आएगा। आपकी लिफ्टेड लेग थाई जो है इंटरनली रोटेट होगी, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। द चेस्ट शुड बी लिफ्टिंग अप, जो आपकी चेस्ट है या स्टर्नम जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट, इसको आपने लिफ्ट करना है। एंड शोल्डर शुड बी डाउन, शोल्डर को नीचे लाना है, शोल्डर ब्लेड को नीचे लाना है और चेस्ट को लिफ्ट करते चले जाना है जितना करेंगे। एल्बो अगर आपकी बेंड हो रही है तो एल्बो को बाहर की तरफ को फैलाएं, इससे आपकी चेस्ट को और स्पेस मिलेगा। चेस्ट को और लिफ्ट करें। बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे, स्थिति को बनाए रखें। 1 2। अपने शरीर और स्थिति के अनुसार अपने पैर को आप चाहें तो और भी सर के पास लेकर के आ सकते हैं, जितना आप लेके आ पाए उतना लेकर के आ सकते हैं। 3। आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी और एक्सेलेशन के साथ ही स्ट्रेच को बढ़ाएं, हमेशा ध्यान रखें। 4 5। बहुत सुंदर। धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से पैर को नीचे लेकर के आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से पैर को खोल के आप चाहें तो इन्हें शेक कर सकते हैं, परंतु ये मेन पीक आसन है तो शेक करने से आप मसल की मेमोरी लूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है तभी शेक करें, नहीं तो शेक ना करें। ऑलराइट, तो चलिए यहां से क्रौंचासन के बाद हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी के पास का आसन है, पर इसमें वीरासन की स्थिति नहीं है, दोनों पैर हमारे ऊपर को उठ रहे हैं। तो उसके लिए आपने घुटनों को मोड़ना है और पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। हमारा आसन है उभय पादांगुष्ठासन, जिसे कुछ लोग टेलबोन बैलेंसिंग पोस्चर भी कहते हैं। इसमें आप पैरों के अंगूठे को पकड़ते हैं और बैलेंस बनाते हैं अपनी टेलबोन और सिट बोन के बीच में, जो आपका जो फ्लैश होता है, वहां पर जो हिप का जो पोर्शन होता है इन दोनों के बीच में, वहां पर जाकर के आपका ये बैलेंस बनता है। अब यहां से आपने
चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है, श्वास को भरना और धीरे से पैरों को ऊपर को उठाना है, या फिर एक झटका भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर उठाए नहीं जा रहे हैं तो धीरे से कई बार स्लो में नहीं हो पाता है, तो हल्का सा पुल करें और फिर उठा लें उनको एकदम से। पैर आपके मिले रहेंगे, पंजे आपके यहां पर फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे, हील को ऊपर की तरफ को पुश करना है, टोज को भी फ्लेक्स करना है जो कि चेहरे की तरफ आएगा आपका। बहुत अच्छे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अब आपने प्रयास करना है, कोहनी को हल्का सा मोड़ना है और पैर को और ऊपर उठाना है, ब्रीद आउट करते हुए। श्वास को छोड़ते हुए आपने पैर को ऊपर उठाना है। चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, शोल्डर शुड बी डाउन एंड ड्रैग योर शोल्डर ब्लेड। अपनी जो आपकी जो शोल्डर ब्लेड है उसको नीचे को ड्रैग करेंगे हिप की तरफ को और अंदर की तरफ को पुश करेंगे ताकि चेस्ट आपकी और ओपन हो जाए। रुके रहेंगे उभय पाद अंगुष्ठासन की स्थिति में। 1, आपकी श्वास और प्रश्वास लंबी धीमी गहरी चलती रहेगी। 2, इस पोज को बोथ हैंड बिग टो पोज भी कहते हैं अंग्रेजी में कई जगह पे। 3, जितना हो सके पैरों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। 4, बहुत सुंदर, बैलेंस को बना करके रखें, चेस्ट को लिफ्ट करके रखें। यदि चेस्ट आपकी ड्रॉप हो रही है तो बैलेंस भी आपका पीछे की तरफ को जाने लगेगा। 5, बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें, वापस नहीं आना आपने। अब यहीं से ही पैरों को आपने फैलाना है, पैरों को धीरे 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 आपने फैलाना है। तो यह है आपका ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, और कुछ लोग इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रसारित उपविष्ट कोणासन। वही मेथड है, वही स्थिति है कि आपको स्पाइन को लिफ्ट करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है। होल्ड करके रखेंगे। 1, यहां भी प्रयास करें कोहनी को मोड़ने का। जब आप कोहनी को मोड़ने का प्रयास करते हैं और बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पैर आपके और भी ऊपर को लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 2, चेस्ट को लिफ्ट करके रखें, बैक को ड्रॉप नहीं होने दें, स्पाइन शुड बी लिफ्टेड। 3, अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखें, श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 4, अपने ध्यान को एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। 5, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपने पैरों के अंगूठे को धीरे से छोड़ना है और पैरों को खोलते हुए ही नीचे जमीन की तरफ लेकर के जाना है। या मैंने हाथ का सहारा लिया नीचे और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके गए। यदि नहीं हो पाता है तो पैरों को पास लाके भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मूवमेंट है। ऑलराइट, अब यहां पे अपने पैरों को देखेंगे, दोनों पैरों पे झांकें और ये देखें कि आपके जो थाई का ऊपर का हिस्सा है, घुटने का ऊपर का हिस्सा, शिन बोन और सेकंड टो ये सीध में है कि नहीं। द टॉप ऑफ द थाई, टॉप ऑफ द नी, शिन बोन एंड सेकंड टो शुड बी इन वन लाइन। ये आपके पैर की प्लम लाइन है जिसे आपको फॉलो करना है। आपका जो पंजा है वो बाहर की तरफ को या अंदर की तरफ को टिल्ट नहीं होना चाहिए, एकदम से सीधा रहना चाहिए। नाउ रेडी फॉर उपविष्ट कोणासन। इसके लिए आपने लंबा धीमा गहरा श्वास भरना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है और धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे ऊपर की तरफ को, चेस्ट को भी लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हिप की तरफ से बेंड करते हुए आगे को झुकेंगे। कुछ डिग्री पे आपने आगे को झुकना है, फिर हाथों को नीचे ले जाना है, हाथों को नीचे रख लें और फिर धीरे धीरे हाथों को आगे को लेकर के जाएं। हाथ आपके शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे, थोड़ा और फैलाएंगे हाथों को और शोल्डर्स को आपने डाउन करके रखना है, लिफ्ट नहीं रखना है। वापस से अपना ध्यान पैर पर लेके जाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि पैर से ध्यान हट जाता है जैसे ही वो आगे को बेंड होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनकी तरह इतना नीचे चले जाएं। यदि नहीं जा पाते हैं तो फोर आर्म को रख लें। फोर आर्म भी नीचे नहीं जा पाता है तो 1 या 2 ब्लॉक अपने हाथ के नीचे, फोर आर्म के नीचे पे रखें, थोड़ा हाइट पर रहें। बैक को सीधा रखने का प्रयास करें। प्लम लाइन आपने फॉलो करनी है जिसमें आपकी टॉप ऑफ द थाई, टॉप ऑफ द नी, शिन बोन एंड सेकंड टो शुड बी इन वन लाइन। तो यहां पर इनकी थाई एक्सटर्नली रोटेट होगी क्योंकि इनकी थाई हल्की सी इंटरनल डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ को ड्रॉप हो रही है, जिसके लिए मैंने इनको हल्का सा पुल किया और ऊपर की तरफ को खींच लिया। कुछ लोगों के साथ अपोजिट होगा कि थाई बाहर की तरफ को ड्रॉप होगी तो उन्हें इंटरनल रोटेशन करना होगा ताकि जो प्लम लाइन मैंने बताई है वो उसे फॉलो कर पाए। ज्यादातर लोगों की थाई अंदर की तरफ ही ड्रॉप होती है। वैसे रुके रहें, स्थिति को बनाए रखें, होल्ड करेंगे। 1, अपना मैक्सिमम दें प्रैक्टिस के अंदर। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे और धीरे 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 अपने हाथों को अंदर लेके आएंगे। वॉक करते हुए हाथों को अंदर लेके आ जाएं।
अंदर लाएं और अंदर लाएं और अंदर लाएं, बैक को और सीधा करते चले जाएं और फिर यहां से हाथों को ऊपर उठाएंगे पूरा, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं कूर्मासन। कूर्मासन के लिए आपने पैरों को हल्का सा अंदर लाना है, उठा करके हाथ के सहारे से आप उठा करके पैरों को हल्का सा अंदर लेके आ जाएं। अब यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है ताकि आप हाथ पैरों के नीचे से निकाल पाएं। फिर यहां से आपने श्वास को लंबा धीमा गहरा भरना है और हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकना है जितना झुक सकते हैं, और फिर एक एक करके अपने हाथ पैरों के नीचे से बाहर को निकालें। बहुत बढ़िया। हाथ यहां पे इनके हल्के से पीछे को हैं जिससे शोल्डर को रेस्ट थोड़ा सा मिल जाता है। आप चाहें तो इसे शोल्डर लेंथ पे भी रख सकते हैं, परंतु शोल्डर पे वेट यहां पर रहता है। और वैसे भी इसकी जो आगे पूर्ण वाली जो स्थिति होती है, प्रोग्रेसिव स्थिति, उसमें हाथ आपका पीछे ही जाता है, तो हल्का सा हाथ को पीछे ही रखें जिससे शोल्डर भी आपका रिलैक्स रहे। फिर यहां पर श्वास को भरते हुए आपने सिर को उठाना है, सामने को देखने का प्रयास करना है और चेस्ट को सामने की तरफ को खोलना है। जैसे सिर को उठाएंगे चेस्ट आपकी ओपन होने लगेगी। जैसे चेस्ट ओपन होगी आपको अपने लोअर बैक से और भी एक्सटेंशन देना है ताकि चेस्ट को और ओपन कर पाए। और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने पैरों को भी सीधा करते जाना है और चेस्ट को नीचे लेके जाना है और अपनी थोड़ी को जमीन पे लगाना है। नहीं लग पाती थोड़ी तो माथे को लगाएं। जितना आप झुक सकते हैं झुकेंगे और रुकेंगे स्थिति में। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, यहां भी आपको थाई को इंटरनली रोटेट करवाना है। गुड। यू मस्ट स्क्वीज देम इन and rotate them internally. Push the heel forward, push the heel forward. आपको अपनी heels को आगे की तरफ को पुश करना है, फुट को फ्लेक्स रखना है। 2, 3, आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। गर्दन के पीछे पे ज्यादा वजन लगे चिन को रखने में तो अपने माथे को रखें। 4, अगर सिर नीचे नहीं जा पा रहा, दूरी बहुत ज्यादा है या थोड़ी रह जा रही है तो माथे के नीचे ब्लॉक रख लें, बुल्स रख लें, कोई भी हाइट बना लें जिस पर आप माथा रख सकें। नाउ 5, अब धीरे से श्वास को भरें और हल्का सा चेस्ट को हल्का सा उठाना है, अपने हाथों को फिर निकालना स्टार्ट करना है। घुटनों को भी हल्का हल्का सा ऊपर को उठाना है और फिर धीरे धीरे आपने हाथों को एक एक करके बाहर निकालना है। जब आप घुटनों को मोड़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि खुद से ना मोड़ पाए तो हाथों का सहारा लें, हाथ से पुश करें पैर को, उसको हेल्प मिल जाएगी पाँव को, तो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ को मुड़ना शुरू हो जाएगा। और भाई इस तरह से आप कूर्मासन से बाहर आ सकते हैं। और फिर यहां से आपने अगला जो अभ्यास है, क्योंकि अब हमने सारे फॉरवर्ड बेंड कर दिए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं काउंटर पोज की ओर। काउंटर पोज में है हमारा ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधासन। आपको पीठ के बल लेट जाना है इस आसन के लिए। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। जैसे जैसे आप बॉडी मूव करवा रहे हैं एक पोज से दूसरे पोज पे, आपने ब्रीदिंग को कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस खत्म होगी तो ब्रीदिंग से कनेक्शन हटा दे, नहीं, ब्रीदिंग के साथ कनेक्शन आपका एंड तक बनता रहेगा। पीक भले हमारे खत्म हो गए हैं परंतु ब्रीदिंग हमारी चलती रहेगी। ऑल राइट, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुले हैं, हाथ आपके शरीर के बगल पे, हथेलियां नीचे की तरफ। फिर उसके बाद आपने पंजों को प्रेस करना है, श्वास को भरना है, बटक्स को रोल करते हुए हिप को ऊपर की तरफ को रेज करना है। अब यहां पे आपके हिप उठने के बाद आपको पंजों को भी हल्का सा अंदर लाना है ताकि और अच्छा सा सपोर्ट दे पाए, और फिर अपनी एड़ियों को, अपनी हील्स को प्रेस करके अपने पेल्विस को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। उंगलियों को पीठ के पीछे बांधें, हाथों को स्ट्रेच करवाएं, शोल्डर्स को रोल करवाएं, शोल्डर ब्लेड आपकी स्क्वीज होगी और वजन आपको अपने शोल्डर पे लाना है। और उसके बाद आपने और भी अपने पेल्विस को जितना हो सकता है ऊपर को उठाना है। रुकेंगे यहां पर, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये आपका काउंटर स्ट्रेच है, इसको जितना अच्छे से कर सकते हैं करें। बहुत ज्यादा आपको एक्टिव फोर्स नहीं देना है या झटके से आसन में नहीं जाना है, स्लोली जाना है और पैसिव स्ट्रेच देना है। पैसिव का मतलब लेजी स्ट्रेच नहीं है, इजी नहीं है। पैसिव स्ट्रेच का मतलब है स्लोली ग्रेजुअली आपको स्ट्रेच को बिल्डअप करना है यहाँ पे। हालांकि ये स्ट्रेच कम स्ट्रेंथनिंग ज्यादा हो जाता है कुछ लोगों के लिए, डिपेंड करता है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहां पर रुकने के बाद आपने ब्रीदिंग करनी है और फिर धीरे से हिप को नीचे लाना। उंगलियों को खोल लें, बाहर की तरफ ले आए और हिप को नीचे ले आए, और इसके बाद घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेके जाएं, हक करेंगे पैर को। श्वास को छोड़ते हुए हक करें, अच्छे से बैक को स्ट्रेच दें। बहुत बढ़िया।
इसके बाद आप डायरेक्ट शवासन के लिए वैसे तैयार हैं, फिर भी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि बैक फॉरवर्ड बेंड करने के बाद थोड़ा सा वीक सी महसूस करेगी। अगर आपकी बैक थोड़ा वीक आपको महसूस हो रही है तो आप कोई भी रिक्लाइनिंग ट्विस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे जठर परिवर्तनासन है, सुप्त मत्स्येंद्र आसन है, या फिर जो हमने इससे पहले हमारी सीरीज में हमने किया था सुप्त परिवृत गरुड़ासन, उसे आप करके अपनी बैक को अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं और फिर शवासन की तैयारी कर सकते हैं। शवासन के लिए आपने पैरों को नीचे लेके जाना है, बटक्स को रोल करना है और लोअर बैक को फ्लैट जमीन पे एडजस्ट करना है और फिर एक करके अपने पैरों को खोल लेंगे। पैरों को खोलने के बाद फिर आपने अपने हाथों को एडजस्टमेंट देना है, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, हाथों को शरीर के बगल पे खोलेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ हल्का सा उठा करके घुमाएं और नीचे लेके जाएं ताकि आपको महसूस हो पाए कि हाँ बॉडी रिलैक्स हो रही है। सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक जमीन पर रखना है ताकि आपके जो नेक के पीछे का जो आर्च है वो मेंटेन रहे। गर्दन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करने देना है, बैक की तरफ से नेचुरल आर्च आपको मेंटेन करना है। फिर आंखों को बंद करके सबसे पहले आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना है या बॉडी ऑब्जर्वेशन जिसे कह सकते हैं। पूरी बॉडी को स्कैन करें और महसूस करें कि बॉडी रिलैक्स हो रही है। सेकंड ऑब्जर्वेशन है आपका ब्रेथ, फिर आपको ब्रेथ को स्कैन करना है और फिर रिलैक्स करते चले जाना है। थर्ड है आपका मेंटल थॉट्स या फिर सराउंडेड साउंड, इनको स्कैन करना है और फिर धीरे धीरे इन्हें भी आपने डिसॉल्व करते चले जाना है अपने शवासन के अंदर, यानी कि धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से इन 3 स्टेप में आप पूर्ण रूप से आप शवासन की ओर चले जाते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी आपको बताए हुए, तो आप खुद को गाइड करते हुए शवासन में जा सकते हैं और 5 मिनट से लेकर के जो भी हमारा जो सामान्य टाइम मैं हमेशा बतलाता हूँ 15 मिनट 20 मिनट तक आप रुक सकते हैं अपने समय के अनुसार। फिर शवासन के बाद आपने घुटनों को मोड़ना है और दाहिनी तरफ पलट करके बैठ जाना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद अपने शवासन को कंप्लीट करें और बची हुई जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस में हमने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को बेस रखा था, जिसमें हमने ज्यादातर फॉरवर्ड एक्सटेंशन मूवमेंट की है। हमारे फॉरवर्ड एक्सटेंशन आसनों में था हमारा पार्श्वोत्तानासन, प्रसारित पादोत्तानासन और उसका वेरिएशन, फिर था हमारा परिघासन, परिघासन के बाद था हमारा क्रोंचासन, क्रोंचासन के बाद था हमारा उभय पादंगुष्ठासन, उभय पादंगुष्ठासन के बाद हमने किया था ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन के बाद किया था हमने उपविष्ट कोणासन, उपविष्ट कोणासन के बाद किया था हमने कूर्मासन, कूर्मासन के बाद हमने किया था सेतुबंधासन, फिर अपानासन। कूर्मासन तक हमारे पीक थे, पीक स्टार्ट हुए थे हमारे पार्श्वोत्तानासन से और कूर्मासन तक हमारे ये पीक आसन चले थे और अंत में हमने शवासन करके इस सीक्वेंस की समाप्ति की। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन के आया था। स्टार्टिंग में हमारी जो वार्म अप और प्रिपरेटरी था वो हमारा सूर्य नमस्कार था। जब नेक्स्ट टाइम आप इसे करें तो सूर्य नमस्कार के आप चाहें तो राउंड को बढ़ा सकते हैं। आसन स्थिति में मैंने जो बेसिक्स बताए थे उनके नोट्स आप बना सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उन नोट्स के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस पे उन जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उन पे आप जाकर के डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं ताकि आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। आप सिर्फ उनको जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए उनके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको वीडियो को देख करके ही करना अच्छा लगता है, नोट्स बनाना ये आपकी क्वालिटी नहीं है, तो आप वीडियो को देख करके कर सकते हैं। बस इतना करें कि प्रैक्टिस को अच्छे से समझ लें और करें और फिर जितने बार आप इसे रिपीट करेंगे इस वीडियो को उतने बार आपने टाइमिंग को भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। होल्डिंग की जो टाइमिंग है, होल्डिंग की टाइमिंग मेजॉरिटी आसनों की 2 मिनट तक जाती है, जिसमें से कुछ आसन आप 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। कौन से ऐसे आसन है जिन्हें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेके जाते हैं? ऐसे आसन जैसे कि हमारा शीर्षासन, शीर्षासन को बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। उसके 2 कारण होते हैं। एक, आपकी नेक, अगर आपकी नेक मसल थकने लग जाएगी बहुत ज्यादा, एक टाइम के बाद डेफिनेटली थकेगी, थकने लग जाएगी, तो आपका जो लोड है आपकी बॉडी का वो आपके नेक वर्टिब्रा में आने लग जाएगा, जो कि डेंजरस हो सकता है, नुकसानदेह नहीं डेंजरस हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग हेड स्टैंड वगैरह में मना करते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है क्योंकि खून का जो प्रवाह है वो पैरों की तरफ कम जाता है, तो खून जमने भी लगता है। कुछ लोगों के साथ ये भी होने लगता है कि पैरों में नमनेस आने लगती है, खून जमने लगता है, जो कि खतरनाक हो सकता है आगे जाकर के, तो नहीं किया जाता है। तो इन्वर्जन जितने भी होते हैं, शोल्डर स्टैंड हो गया, हैंड और हो गया हेड स्टैंड हो गया है, इनको आपने 2 मिनट तक ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तब जाके इसको बढ़ाएं। बाकी और अन्य आसनों को आपने एवरेज टाइमिंग तो 2 मिनट ही होती है, बढ़ा के आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।